हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आपका सावित्री की रसोई में। आज हम बहुत छोटी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन छोटी सी रेसिपी शेयर करने से पहले हम अपने मन की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो बातें हैं कि अभी यूट्यूब ने पिछले 2-4 महीने पहले हमारे पास 10-12 मैसेज डाले, जो कि मैंने देखा नहीं। देखा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इंटरनेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और जब देखा तो काफ़ी टाइम हो चुका है उसको। तो मैं यूट्यूब से कहना चाहती हूँ, क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो मैसेज नहीं देखा। और ये वीडियोस बनाना, अपना चैनल बनाना, खोलना, आप लोगों के सामने शेयर करना, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सब हुआ लॉकडाउन की वजह से। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाते हो तो आप लोगों के साथ शेयर करो। तो मैंने भी सोचा घर में हैं, चलो करते हैं। कुछ नया करने की इच्छा तो मेरी बचपन से ही थी। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है यही प्लेटफॉर्म हो जो हमको आगे नाम दे सके और हमें काम दे सके। तो मैंने ये काम करना शुरू किया। शुरू तो कर दिया, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। बस मैं वीडियोस डालती गई। एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर मैंने सोचा चलो धीरे धीरे सीख जाएंगे। मेरे सब्सक्राइबर 1-2 महीने तो बिल्कुल कुछ नहीं थे, 10-12 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद अचानक से हमारे सब्सक्राइबर 150 तक पहुँचे। 150 पहुँचने के बाद फिर घर में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, इसलिए हमने वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम उसमें व्यस्त हो गए। इस वजह से हमारे वीडियोस पीछे हो गए। फिर शादी हुई अप्रैल में। शादी के बाद हमने सोचा, इच्छा तो पहले से बीच बीच में भी थी कि हम अपना वीडियोस डालें। गलती मेरी भी है क्योंकि अगर आप करना चाहें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। तो शादी बहुत बड़ी रुकावट नहीं थी, हम चाहते तो वीडियो डाल सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसों की दिक्कत होती है, इस वजह से हम वीडियोस नहीं डाल पाए। यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया। यूट्यूब हमेशा आपकी सपोर्ट करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, ये मुझे मैसेज को पढ़ के पता चला। और फिर कुछ दिनों बाद हमसे किसी ने कहा कि मैम आप अपना चैनल ग्रो करवा लीजिए। तो मुझे नहीं मालूम कि ग्रो क्या होता है, ग्रो कैसे करवाया जाता है। मैंने एक लड़के को बुलाया, पूछा बेटा ये कैसे होता है, ग्रो का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा कि आप किसी यूट्यूबर को पैसा दे दो तो आपके चैनल को ग्रो करवा देगा। तो हमने कहा ठीक है, ग्रो करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, तो रिश्वत देना, नकल करना, चीटिंग करना, ये तो मेरे ज़मीर के खिलाफ था। मैंने कहा कि अगर वीडियोस मेरे अच्छे होंगे, मेरी रेसिपीज़ लोगों को पसंद आएगी तो वैसे ही सब्सक्राइब करेंगे। फिर कुछ दिक्कतें थी, मैंने उससे कहा ठीक है देखेंगे बेटा, हालांकि वो भी यूट्यूबर ही है। उसके बाद फिर मेरे 300 सब्सक्राइबर हुए और 334-35 हुए। फिर मैंने मुझसे किसी ने कहा, किसी ने क्या, मैंने यूट्यूब में देखा, एक भाई साहब थे जो अपनी वीडियोस में बता रहे थे कि फेसबुक आईडी पे जाकर, फेसबुक पे आप अपना मैसेज डालिए, उसमें सब टू सब पास सब क्या होता है वो अगर आप करेंगे, आप उनको सब्सक्राइब करो तो आपको वो सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह से आप 1 महीने में अपने सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हैं। तो मैंने, लालच बहुत ख़राब चीज़ होती है, मैंने कहा देखते हैं एक बार। मैंने फेसबुक कभी चलाया नहीं था। फिर मेरी छोटी बेटी, उसने मेरा फेसबुक आईडी बनाया, मैंने उस पर मैसेज भी डाल दिया
उसके बाद जो आपके ज़मीर के खिलाफ़ होता है वो आपके खिलाफ़ ही होता है। उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर 35 से 345 से 42 हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लग रहा है कि ये शायद गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे केवल अपने काम पे फोकस करना चाहिए था। उसके बाद अभी मैंने कल देखा, एक दिनेश करके भाई साहब हैं, एक बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए, टिप्स दे रहे थे जो कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक टिप्स जो मुझे बहुत पसंद आई कि आपको काम करना है, आपको अपना वीडियोस, अपने काम को बेहतर से बेहतरीन करना है, आगे जो होना होगा वो होगा। मुझे लगा कि हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से भी कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोच के ही सब्सक्राइब किया होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप अनसब्सक्राइब करते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं हम सभी यूट्यूबर्स। तो चलिए, हम अब मेरा काम है वीडियोस बनाना, और एक हिमेश मदान करके सर हैं, उनको मैं बहुत 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 दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी बातें सुन के मैंने सोच लिया है कुछ भी हो जाए मैं अपना काम करूँगी और अपनी वीडियोस को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, आगे जो होना होगा होगा। तो यही बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। और कैमरे के सामने बोलना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी। धीरे धीरे मैंने सीखा। अभी भी मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ, कमरे में कोई नहीं है, मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं और नहीं पसंद आते हैं तो विनती है मेरी कि आप मैसेज डाल दीजिए कि आपको ये नहीं ये करिए, आप अपने वीडियोस में ये सुधार करिए, कुकिंग में ये सुधार करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए बस अब आगे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत छोटी सी रेसिपी है, मूंगफली से मक्खन कैसे बनाएं। तो मूंगफली से मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले तो मूंगफली की ज़रूरत होगी। तो अब हम सब मिलकर, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हम सब मिलकर इस कुकिंग को करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर बनाते हैं पीनट बटर मूंगफली का मक्खन। मूंगफली से मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मोटे तले की कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इधर ये मैंने 250 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है। अब इस मूंगफली को हम धीरे धीरे करके बहुत ही धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तेल वेल नहीं डालना है। बस इस तरह से हमें इसे एकदम ड्राई रोस्ट करना है। लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे, क्योंकि अगर हमने चलाना छोड़ दिया तो ये नीचे से जलने लग जाएगी। एक तरफ से ज़्यादा हो जाएगी, जल जाएगी, और दूसरी तरफ से पकेगी भी नहीं, इसलिए ध्यान देना है। इसको हमें अच्छे से चलाते हुए भूनते रहना है। मूंगफली को भूनने में आराम से 5 से 8 मिनट का समय लग सकता है, इसलिए हम इसे भून लेते हैं। धीमी आंच पर ही भूनना है, तेज़ आंच बिल्कुल मत करिएगा। धीमी आंच पे इसे भूनेंगे तो अच्छे से अंदर तक ये सौंधी सौंधी भून जाएगी। तो हम मूंगफली को अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहें तो इसे ओटीजी में भी भून सकते हैं। ओटीजी में ट्रे में डाल दीजिए
और जब अवन गर्म हो जाए 150 डिग्री, फिर उसको लगा दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लीजिए। बस 5 मिनट में आपकी मूंगफली खूब अच्छे से भून जाएगी। मूंगफली को भूनते हुए हमें 10-12 मिनट हो गए हैं। मैंने 8 मिनट कहा था, लेकिन इसको भूनने में 12 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम एक थाली में कपड़ा डाल लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है। अब इसके ऊपर हम ये मूंगफली को उड़ेल लेंगे। उड़ेलने के बाद इसको हम छिलके से अलग कर देंगे। इस तरह से हमने मूंगफली को निकाल लिया है थाली में। अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसका छिलका आसानी से रगड़ के निकाल देंगे। इसको आप ऐसे ऐसे मसल देंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाएगा। इस तरह जब ठंडी हो जाएगी तो सारी मूंगफली के छिलके आराम से निकल जाएंगे। अभी बहुत जल रही है, ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसका छिलका हम निकाल लेंगे। अब हमने सारी मूंगफलियों को छिलके से अलग कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ये 250 ग्राम मूंगफली को मैंने छील के अलग कर लिया है। जो इसमें ख़राब मूंगफलियाँ थी उसको हमने हटा दिया है। अब इसे हम धीरे धीरे करके इसको पीसेंगे मिक्सी में। एक बार में हमें बिल्कुल नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा चला के रोक रोक के हमें इसे पीसना है। तो इसको हम पीस लेते हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। और इसे हम चम्मच से चला देंगे। अब ये पाउडर में तो बदल गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये बिना फ्लेवर वाला तेल है, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें। आप चाहें तो बिना तेल के भी बना सकते हैं, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, हल्का सा नमक, 1 चुटकी, बस 1 चुटकी नमक, बस इतना सा हम इसमें नमक डालेंगे। और थोड़ी सी शहद डालेंगे, 1 चम्मच शहद, थोड़ा मीठापन लाने के लिए। हम मार्केट से जो ख़रीदते हैं पीनट बटर, उसमें चीनी पड़ी होती है जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप सेहत बनाने के लिए ये पीनट बटर खा रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आप घर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूंगफली का बटर बनाकर खाएं, तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको हम फिर एक बार चला के फिर चेक करेंगे। इस तरह से हम इसको चलाते हुए पेस्ट बनने तक इसको हमें पीसना है। मूंगफली में अपना ऑयल होता है, मूंगफली में तेल अपना होता है। ये भी तेल छोड़ेगी धीरे धीरे करके, तो हम इसे याद रखें, कप जो है गरम नहीं होने पाए, इसको हमें चलाते रहना है। अगर कप आपका गरम हो जा रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको पीसिए। देखिए ये जो है डो फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अब ये पाउडर था, अब इसमें ऑयल रिलीज हो रहा है, तेल छोड़ रहा है ये। अब फिर इसको हम ऐसे ही पीसेंगे। हमारा बटर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है।
सेकेंड भर चलाना है। 1 मिनट में हमारा बटर बनके तैयार हो जाता है। और ये पीनट बटर मार्केट से ज़्यादा टेस्टी होगा। ये देखिए किस तरह से हमारा बटर बनना शुरू हो गया है। इसको हमें ऐसे चलाते रहना है ताकि ऊपर से नीचे हो जाए। ये देखिए हमारा बटर जो है, ये देखिए मार्केट जैसा बटर हमारा बनके तैयार हुआ है। देखने में मार्केट जैसा प्लेन पीनट बटर जो आता है और खाने में मार्केट से ज़्यादा अच्छा टेस्टी। एक बार और हम इसे चला लेंगे, उसके बाद हम इसे खाली करेंगे। अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही अपने लिए मक्खन बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मक्खन बन करके तैयार हो गया है, मूंगफली का मक्खन। इसे आप ब्रेड पर स्प्रेड कर दीजिए। देखिए एकदम बहुत ही अच्छा मक्खन हमारा बनके तैयार हुआ है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मूंगफली को रोस्ट करिए, छिलका उतारिए और जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे ऐसे करके बनाते जाएंगे आपका मक्खन बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा। उसके बाद आपको जहाँ तक हो सके कि कांच के बर्तन में इसको रखना है। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा दिन ना रखना पड़े। वैसे तो आप रख लीजिए फ्रिज में तो 15 दिन तो आराम से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि जब हम घर पे बना लेते हैं तो अपने बच्चों को फ्रेश क्यों ना खिलाएं, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा इसको ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से हमारा ये मक्खन जो है बनके तैयार होता है। अभी हम आपको इसको ब्रेड पे भी स्प्रेड करके दिखा देंगे। ढाई 250 ग्राम मूंगफली से हमने इतना मक्खन बना के तैयार किया है। ये बहुत ही अच्छा मक्खन बना है। पीनट बटर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने बच्चों को, बड़ों को घर पर इस तरह से पीनट बटर घर पे बना के खिलाइए और कमेंट करके हमें भी बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो पहले तो हम इसको लगा लेते हैं ब्रेड पर। तो ब्रेड को हल्का सेक लीजिए। स्पून किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से फैला दीजिए। और जो बच्चे जिम जाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए। तो हमारे बच्चे इसको खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये मक्खन बनके तैयार होता है पीनट बटर। तो बनाइए, खाइए और अपनी बातें, अपनी अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। इस तरह से हमने इस पर बटर लगा दिया है। तो इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखिए और अपने बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। तो तैयार है हमारा पीनट बटर। तो हमारे वीडियो को, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।